हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल कान्हाश वर्ष में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की जो हमारी रीडिंग है वो है कलेक्टिव रीडिंग। तो कौन सा टर्निंग पॉइंट आ रहा है आपकी लाइफ में, मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं एक हीलर हूँ। तो अभी ऐसी सिचुएशन है कि किसी को बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत होती है, तो मुझे दिन में 2-3 बार उनको हीलिंग देनी पड़ रही है। तो इस वजह से मैं वीडियोस बना नहीं पा रही हूँ। तो आप मुझे इसमें सपोर्ट करिएगा, एडजस्ट करिएगा अभी, ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि पहला मेरी प्रायोरिटी पहले वही है कि हीलिंग, उसके बाद ये चीज़ होती है कि मैं किसी और को गाइड कर पाऊँ, है ना? क्योंकि हम हीलर हैं तो पहले हीलिंग की प्रोसेस होती है। ये भी एक हीलिंग ही है। ये जो वीडियोस आप देख रहे हो ना, ये भी आपके हीलिंग के ही काम आती है। लेकिन मैं यहाँ इस वजह से बोल रही हूँ कि उनकी तकलीफ ज़्यादा है, उस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग में बना रही हूँ आप सभी के लिए। तो यहाँ जो भी मैसेजेस है, तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं उसको लेना है, और बाकी मैसेजेस दूसरे के लिए है तो उनको छोड़ देना है। ओके? तो यहाँ कमेंट्स में प्लीज़ मत लिखिएगा कि मैम पायल रखा कीजिए। जितनी मुझे ये, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ भी जुड़ के रहना चाहती हूँ, और जो मेरा हीलिंग का प्रोसेस है उसको भी मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि दोनों ही तरफ मुझे जाना है। तो मैं इस तरीके से इसको हैंडल कर रही हूँ, तो आप मुझे इसमें सपोर्ट करिएगा। ओके, चलिए। तो आज की जो हमारी रीडिंग है कलेक्टिव है, और इसका टॉपिक है कि आपकी लाइफ में कौन सा टर्निंग पॉइंट आ रहा है अब। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इसके लिए कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, इनफ कार्ड है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मून कार्ड है। तो जैसे अभी रात का टाइम चल रहा है तो डिफिकल्ट एनर्जी, जो भी दर्द है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं आपकी लाइफ में। मूड स्विंग बहुत हो रहे हैं, जिसको मतलब एक ऐसी एनर्जी इमोशनली आप जो डैमेज हुए ना, उसकी जो इंटेंसिटी होती है ना वो बढ़ रही है, वो मुझे यहाँ लग रहा है। ओके, और यहाँ देख ही सकते हो आप 4 ऑफ सोर्स का कार्ड, रिवेंज। तो 4 ऑफ सोर्स, सॉरी 5 ऑफ सोर्स है। मैं 4 ऑफ सोर्स बोल रही थी, तो डेफिनेटली वो एनर्जी है यहाँ। किसी की हेल्थ इश्यूज है, किसी को पेन है, लेकिन वही कि रात का टाइम है तो दर्द ज़्यादा बढ़ता है, सोच बढ़ती है ना? जो चीज़ें हमने क्लियर नहीं किया है ना, जिन चीज़ों के ऊपर हमने काम नहीं किया है, प्रॉब्लम्स हुए, उसका सॉल्यूशन हमने ढूंढा नहीं है, वो चीज़ें बढ़ सकती हैं। ओके, तो ये चीज़ें बढ़ी हुई है, आपकी एनर्जी है ऐसी, ठीक है? तो 5 ऑफ सोर्स जो खुद को डैमेज करने की बात करता है, हर बार नो बोलने की, कि मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना है, अब मुझे यहाँ से निकलना है। मतलब ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं कि कब तक मैं फेस करूँ, अब मुझे उठना है, अब मुझे वो, अरे अभी मेरी नज़र गई, जजमेंट का कार्ड भी आया है आपके लिए। डेफिनेटली वही चीज़ है कि अब मुझे उठना है, अब मुझे इस चीज़ को ख़त्म करना है, और कैसे करूँ उसके रास्ते आप ढूंढने वाले हो। मतलब इस चीज़ों की एंडिंग, जहाँ लोगों ने मुझे पैम्पर किया, जिस तरीके से मुझे इस्तेमाल करना था, उस तरीके से उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया। ये चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। ओके, तो ये आपकी करंट एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स, रिलेशनशिप में ये चीज़ें बहुत हुई है। ये ज़रूरी नहीं पार्टनरशिप ही हो, ठीक है? आपके बच्चों के साथ हो सकती है, आपके रिलेटिव्स के साथ हो सकती है, या आपके करियर फील्ड में हो सकती है, किसी भी जगह। लेकिन जहां आपको जो एक बोलते हैं ना कि हाँ ये चीज़ें सही है, या आप सही हो, या आपने अच्छा किया मेरे लिए, मेरी हेल्प की, ये शब्द कभी आपको सुनने को नहीं मिले। हर बार वो पेन वाली एनर्जी, ठीक है? और वहां से आपको निकलने की एक तमन्ना हो रही है कि अब मुझे यहाँ से निकलना है, क्योंकि एक्शन का कार्ड है, जजमेंट, मैंने पहले ही बोला आपको।
तो वही चीज है कि बस अब मुझे इस चीज को खत्म करना है, इस चीज को एंडिंग करनी है। जहां मुझे लग रहा है कि मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना है, वहां मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना है, लेकिन मैं किस तरफ जाऊं, किस तरीके से इसको करूं, क्योंकि ये चीजें मैंने बहुत फैला के रखी है। इसको थोड़ा सा चेंज चाहिए आपको, ठीक है। ये चेंज लाने की बात कर रहा है, मूवमेंट लानी है कि अब मैंने इस चीज को बहुत फेस कर लिया, सक्सेस नहीं मिली किसी भी एरिया में, मतलब ठीक है, तो उन जगह से मुझे अब मूव करना है, निकलना है यहाँ से। ये आपके दिमाग में चल रहा है। ओके, चलिए अब देखते हैं कि इसके लिए आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या आ रहा है। थैंक यू। कौन सा टर्निंग पॉइंट आ रहा है इनके लाइफ में? थैंक यू। ओके, चीजें रुकी हुई है, जैसे अपॉर्चुनिटी आए तो मैं काम करूं ना, लेकिन अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही है। तो वो क्यों हो रहा है, ब्लॉकेज क्या है, वही समझ में नहीं आ रहा है। आपके रिलेशनशिप में भी थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है, मुझे वो समझता नहीं है, मुझे वो प्यार नहीं देता है, ऐसी चीजें हो रही हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस। आपके लिए टर्निंग पॉइंट में खुशियां आ रही है डियर, बहुत सारी खुशियां, परिवार की खुशियां है, बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छे, अपने रिलेटिव्स के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, और मनी फ्लो मनी फ्लो भी आता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, तो ये टर्निंग पॉइंट आ रहा है, ये सारी संभावनाएं होती है। अगर उसके मुताबिक आप एक्शन लेते हो तभी ये चीजें आपको दिखेगी, ये आपके लिए एनर्जी बनी हुई है। ओके, तो क्या होता है कि हम कभी कभी क्या करते हैं कि जैसे हम एक्शन लेते नहीं है ना, उस वजह से भी वो चीजें अच्छे से काम नहीं करती, अदरवाइज वो चीजें होती है आपके लिए। क्रॉस रोड है यहाँ, है ना। जब आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे, एक्शन लोगे उसके मुताबिक, तब चीजें आपके लिए सही होती हैं। ओके, एस ऑफ सोर्स, यस, आप प्रैक्टिकल होने वाले हो। टर्निंग पॉइंट में आप अपने रूट्स में जाने वाले हो कि हाँ, मेरी गलतियां कहाँ थी, मुझे समझना है कि मैं जिस रिलेशनशिप के लिए अपने आप को, मतलब वो बोलते हैं ना कि आग में झोंक देना, तो वो मुझे सुनाई दे रहा है कि आग में झोंक देना। तो आपने सब कुछ कर लिया इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, है ना, लेकिन गलतियां कहाँ हुई उसके रूट्स तक आप जाने वाले हो कि हाँ, मेरी गलती थी तो मैं सुधारूंगा, अगर मेरी गलती नहीं थी तो मैं सामने वाले पर्सन को समझाऊंगा कि ये चीजें आपने गलत की, या सामने वाले पर्सन के, मतलब ऐसे एक्शन लेना ताकि सामने वाले पर्सन को समझ में आए कि हाँ, उसने भी गलती की थी। ओके, तो ये चीज मुझे यहाँ लग रही है आपके लिए, ये टर्निंग पॉइंट आ रहा है। 2 ऑफ कप्स, यस, आपके रिलेशनशिप अगर अच्छे हैं, मतलब कि सामने वाला जो भी पर्सन है वो अच्छा है, तो आपके रिलेशनशिप में वो सोलमेट वाली एनर्जी आ रही है। तो कार्मिक कनेक्शन से आप निकल रहे हो, टर्निंग पॉइंट में आपके लिए सोलमेट है, रिश्ता है, अच्छा रिश्ता। ओके, 6 ऑफ कप्स, तो जो पुराने रिश्ते बिगड़े हुए थे ना, उसमें कुछ नई गुंजाइश हो सकती है कि हाँ, अगर मैं इस रिश्ते में, मुझे लगता है कि मैं कुछ अपने एफर्ट्स करूं अच्छे से, तो आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे जैसे लग रहा है कि आपने बहुत कुछ देते जाते हैं ना जब हम, तो वही चीज है कि उसमें हमें देने की एक एनर्जी होती है, तो उस वजह से हम रिसीव नहीं कर पाते, सामने नहीं मिलता है, तो उन चीजों को समझना होता है कि मैं जो दे रहा हूं, कम से कम मुझे उसका 25% तो मिले, तो वो कुछ करने के लिए आप काम कर सकते हो, मतलब उसमें एक्शन ले सकते हो। लेकिन जहां आपको लगता है कि पास्ट में मुझे कुछ मिला ही नहीं, है ना, मैंने बहुत कुछ दिया लेकिन पास्ट में मुझे नहीं मिला, तो आप वहां से निकल रहे हो। और यहाँ अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं, है ना, तो वो उदासी में भी, आपकी तन्हाई में भी, या आपके अकेलेपन में भी, वो रिश्ते आपको नहीं छोड़ेंगे। ये चीजें आपके सामने आने वाली हैं। ओके, तो लॉयल पार्टनर हो सकते हैं, किसी के एक्स भी हो सकते हैं जो वापस आ रहे हैं, तो वहां भी आप ये देखना है आपको कि क्या वो सुधर के आ गया है, क्योंकि यहाँ मुझे वो कनेक्शन तो लग रहा है, लेकिन क्या अब उसके लिए आप में वो फीलिंग्स है, आपके अंदर वो फीलिंग्स है कि जो पहले हुआ करती थी? अगर नहीं है तो इस रिश्ते को आगे मत बढ़ाएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ, वो फीलिंग्स अभी भी है मेरे अंदर, तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन हेल्दी बाउंड्री के साथ। ओके, ये टर्निंग पॉइंट में आपके लिए ये गाइडेंस है। 4 ऑफ सोर्ड्स, मैंने बोला था आपको, मुझे एनर्जी मिली थी, पहले ही मैंने बोल दिया था। इस चीज में होता है कि अपने आप की हीलिंग करना,
अपने आप को पैम्पर करना। जो 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी से हम निकलना चाहते हैं ना, तो 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्या होती है, किसी ने हर्ट किया हमें इमोशनली, है ना, और जब हम इमोशनली हर्ट होते हैं ना तो सारे एरिया में हमारे डिफिकल्टी आ जाती है, हम सही से, हमारा दिमाग काम नहीं करता है। और आपका तो पहला ही ये सब सोर्स का कार्ड है जो दिमाग की ही बात करता है ना। तो वही चीज है कि आपके लिए टर्निंग पॉइंट में हीलिंग आ रही है, तो इन चीजों की आप हीलिंग करने वाले हो। और तभी जब हीलिंग पूरी तरीके से होती है ना, जब हम पास्ट की एनर्जी से निकल पाते, तभी अच्छी चीजें हमारी तरफ आती हैं। अदरवाइज वो चीजें नहीं आती है, या आती भी है ना तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि मेरे लिए तो कुछ होता नहीं है। तो जो ये सोच बनती है ना हमारी, क्योंकि देखो ये चीज ऐसे काम करती है कि जैसा आप सोचते हो ना, वो कलेक्टिव में, मतलब वो यूनिवर्स में जाती है चीजें। वो जो शब्द होते हैं ना आपके दिमाग में भी चल रहे सोच आपकी, वो शब्द दिमाग में से कलेक्टिव में जाते हैं, मतलब कि ये यूनिवर्स में जाते हैं, और वही चीजें आपके पास वापस आती है, लौट के आती है, क्योंकि आपने क्रिएट किया है। आप बोलते हो मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, हर बार यही शब्द बोलते हो ना, तो आपके रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि यूनिवर्स समझते हैं कि आपको वही चीज चाहिए, उसी में आपको खुशी मिलती है, इस वजह से वो चीजें होती है। तो आपको अपने शब्दों को बदलना है कि मेरे रिश्ते, चाहे आपको दिखे ना दिखे, आपके पार्टनर आपको हर्ट करे या आपके रिलेटिव्स आपको कुछ भी बोलते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं आपकी, कुछ भी हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको शब्द वही यूज करने हैं जो आपके लिए अच्छी चीजें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। जब ये चीजें करोगे ना तो यूनिवर्स भी वही चीजें आपको देगा जो आपको चाहिए। ओके, तो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। 2 ऑफ वांड्स, प्लानिंग करिए, सोचिए समझिए फिर एक्शन लीजिए। ये नहीं कि बस मुझे ये मूवमेंट चाहिए तो जो भी आता है उसके साथ मैं चला जाऊं, ये नहीं करना होता है। हमें सोचना समझना भी होता है कि क्या मेरे लिए आगे का जो एक्शन मैं लेने जा रहा हूं वो सही है, पॉजिटिव उसका आउटकम मुझे मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा, ये भी समझना होता है। आपको बैठना है, थोड़ा सा सोचिए समझिए, लेकिन प्लानिंग भी किसी को बतानी नहीं है आपको कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। ये एक जैसे बोलते हैं ना कि बंद कमरे में चीजें करने की बात है, क्योंकि प्लानिंग जब आपकी दूसरों को पता चलती है ना तो दूसरे लोग उसमें नेगेटिविटी ऐड करते हैं, और वही चीज कि आपको फिर से वही नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हो। तो इसी चीजों से आपको निकलना है। ओके, और एंजल के ब्लेसिंग है यहाँ। ओके, क्योंकि हीलिंग एंजल आपको दे रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस जैसे अभी एक्शन लेना है, लेकिन ये इसको पता होता है इंट्यूटिवली, ये इंट्यूशन की कार्ड बताता है ये। और सीक्रेट जो मैंने आगे यहाँ भी आपको मैसेज दिया है कि आपको अपने जो भी आइडियाज है उसको बताना नहीं है। जो भी प्लानिंग करो जिस भी एरिया में, उसके लिए आपके लिए हेल्प अवेलेबल रहेगी। आपकी इंट्यूशन, आपकी थॉट्स आपको गाइड करेंगे। जो यहाँ मुझे एक मेडिटेशन भी आपको करने के लिए बोला जा रहा है, जैसे टर्निंग पॉइंट में आपको अपने विचारों के साथ बैठने की जरूरत है, सोचना है समझना है, क्योंकि ये 2 के बाद 3 आ गया है आपके लिए। इसी सीक्रेट को समझना है, क्योंकि इन दोनों कार्ड्स के बीच में ये कार्ड पहले आया। तो थोड़ा सा बैठिए, सोचिए समझिए, अपने खुद के साथ बैठिए, और तब जाके आप सही डिसीजन ले पाओगे। कुछ भी चीजें अगर आप करना चाहते हो, तो अगर आपको लगता है कि टर्निंग पॉइंट में अगर मैं चाहता हूँ, यहाँ से निकलना चाहता हूँ, मूवमेंट चाहता हूँ, तो कुछ ऐसे स्किल होते हैं आपके अंदर, उसको निखारिए। जैसे ही आप अपनी स्किल को निखारेंगे, आपके पास वो सारे रिसोर्सेज होंगे जिससे आप आगे बेटर फ्यूचर बना सकते हो, जिस भी एरिया में आप चाहते हो। ओके, तो ये चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। चलिए, और क्या टर्निंग पॉइंट में आ रहा है हम देखते हैं आपके लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। चलिए, परसेवरेंस, तो आपकी, मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत निराश हो चुके हो, लेकिन एंजल्स आपको हेल्प करें। देखिए यहाँ एंजल्स ने इस लड़की को कैसे बाहों से पकड़ा हुआ है, मतलब वो हग कर रहे हैं आपको वो विश्वास दिला रहे हैं कि आपके लिए भी खुशियां है, आपके लिए भी हीलिंग है। आपके पंख अगर यहाँ से निकल गए ना, तो वो उस क्रिएटिविटी के साथ आपको उसको जुड़ना है। अपने अंदर की स्किल क्या है उसको ढूंढ के निकालिए। पहले अपने आप को रिस्पेक्ट देना सीखिए, आपकी खुद की वैल्यू करना सीखिए। आप चाहते हो कि लोग आपकी वैल्यू करें, तो पहले खुद की वैल्यू करना सीखिए, खुद को पैम्पर करना, है ना।
खुद को गिफ्ट देना। अगर आप चाहते हो कि मुझे गिफ्ट मिले तो आपको भी दूसरों को गिफ्ट देने की जरूरत है। तो पहले शुरुआत आपसे होनी चाहिए। आप देने वाली एनर्जी में बहुत हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें ये पता नहीं होता है कि हम देते रहते हैं ना, तो रुकना कहाँ है, रिसीव कहाँ करना है, यही समझ में नहीं आता है हमें। कितना देना है, देने की भी एक लिमिट होती है ना। भगवान आपको सभी कुछ नहीं देते हैं। कुछ एरिया में कुछ खुशियां मिलती है, कुछ एरिया में आपको डिफिकल्टी मिलती है, क्योंकि डिफिकल्टी ही वो चीज होती है जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ होती है। और यही चीज आपको यूनिवर्स समझाना चाहते हैं कि ये जो डिफिकल्टी आपकी लाइफ में चल रही है ना, उससे निकलने के रास्ते तुम्हारे लिए है। लेकिन एक बार पहले खुद की हीलिंग करो, खुद को पॉजिटिव रिमाइंड करवाओ कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मेरे पास है। तो खुद के साथ बैठना, ये हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी, ये चीजें आपकी तरफ आ रही है। देखिए वही चीज है, इंस्टेंट। आपको अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ना है। सबसे पहले आपको पता ही होता है, लेकिन जब आप कंफ्यूजन में होते हो, मुझे पार्टिसिपेट ही नहीं करना है ये सोचते हो, तो उस वक्त क्या होता है, आपका सही सोच ही नहीं पाते हो, क्योंकि ये टू ऑफ सोर्स की एनर्जी वही है। क्रॉस रोड आ जाता है ना, तो कंफ्यूजन वही होती है। कंफ्यूजन किस वजह से आ रही है, उसके रूट्स तक जाइए कि कंफ्यूजन क्यों हो रही है। अगर मैं दो पार्टनर हैं, उसमें डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, है ना, सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको कि मैं दो पार्टनर्स में डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे लिए कौन सा सही होगा, तो मुझे अपने खुद के साथ कि मेरी एनर्जी किसके साथ अलाइनमेंट में आ रही है, उसी के साथ मुझे जाना है। वो चीजें बहुत डीप होती है, लेकिन बैठोगे जब अपने खुद के साथ तो समझ पाओगे। ओके, तो ये चीजें आपकी तरफ आ रही है। बैलेंस, देखिए बैलेंस करना है। अगर रिश्ते खराब हुए हैं तो उसको कैसे मैं सुधार सकता हूँ, क्या कुछ मैंने ज्यादा दे दिया या मैंने कम दिया, ये दोनों ही चीजें चेक करनी होती है। जब ये चीजें चेक कर लोगे ना, तो ये बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। जस्टिस है, आपके साथ अन्याय हुआ है तो वहां उनको आपको न्याय भी मिलेगा, उनको उनके कर्मा मिलेंगे, लेकिन वो डिवाइन टाइम होता है, तो थोड़ी सी प्रोसेस होती है, तो उसके ऊपर विश्वास करना है आपको। ओके, कंप्लीशन, देखिए कार्मिक कनेक्शन जो भी है आपकी लाइफ से निकल रहे हैं। जिन लोगों ने आपको पेन दिया है वहां से निकल रहे हो। आपकी खुद की पेन है, तो वहां से निकलने के लिए भी आपको ही खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जहां हमें लगता है कि नहीं, ये रिश्ते के बगैर मैं नहीं जी पाऊंगा। क्या किसी के जाने से दुनिया रुकी है? कभी नहीं रुकती है, किसी की भी दुनिया नहीं रुकती है। बस आपको सिर्फ उस तरफ जाना होता है, खुशियों की तरफ। तो हाँ, ये साथ मेरा इसी मतलब यहीं तक का था। आगे मेरे लिए रास्ते हैं, मेरे लिए खुशियां हैं, तो उस तरफ जाना है, तो तभी सूर्य उदय होगा। ओके, तो एंजल्स यहाँ भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो पुरानी चीजें जो भी है, पुराने थॉट्स है, पुराने बिलीफ सिस्टम है, जो भी आपके, उसको चेक करिए, वहां से तभी निकल पाओगे, तभी ये बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। ओके, चलिए आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। पिगी बैंक, यूज योर माइंड वाइजली। आपको अपनी जो ये खुशियां चाहते हो ना, ये वाली खुशियां देखिए, मैं बताऊं फिर से आपको, 10 ऑफ पेंटिकल्स की, जिसमें परिवार की खुशी है, बच्चे खुश है, आप खुश हो, पैसे भी है, सब कुछ, मतलब वो रोशनी वाली एनर्जी। तो ये पिगी बैंक आपका भरेगा, लेकिन उसके लिए एंडिंग करनी पड़ेगी आपको कि मुझे पार्टिसिपेट ही नहीं करना। एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप सभी लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते हो कि सभी लोग ऐसे ही होते। हम जैसे बोलते हैं ना कि एक एक्सपीरियंस हुआ तो उसकी वजह से सभी लोग ऐसे हो, तो उन चीजों से निकलना है। कहाँ क्या चीज यूज करनी है आपको ये समझने में आना चाहिए। ठीक है, सभी के साथ सभी चीजें रेजोनेट नहीं होती है, वैसे ही आपके साथ दूसरों के एक्सपीरियंस भी आपके साथ रेजोनेट नहीं होते। हाँ, सिमिलर हो सकते हैं, यही डीपली आपको समझने की जरूरत है, और वही आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं। देखिए, बफेलो स्पिरिट, द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड। आपको 10-10 बहुत दिखेगा, 5-5 बहुत दिखेगा, 5-1-1 दिखेगा, 6-1-1 दिखेगा, ऐसे नंबर्स आपको बहुत दिखेंगे।
फेदर्स आपको दिख सकते हैं, स्पिरिट गाइड आपको मैसेज दे रहे, कोई ऐसी कोई एक, जैसे सुबह उठे और अचानक से कोई गाना आपके दिमाग में चल रहा है, तो उस गाने का मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए कि वो गाना आपको क्या बोल रहा है। तो इस तरीके से आपको वो बार बार साइन दे रहे हैं। ओके, तो इन साइन को समझना है। आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस यूनिवर्स ने रखी है। वो अबंडेंस मतलब प्रचुरता, अबंडेंस मतलब सिर्फ मनी नहीं होती है, किसी भी तरीके की हो सकती है। आपके ज्ञान, आपकी स्किल्स, आपकी पैसा, है ना, आपकी बुद्धि, आइडिया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये प्रचुर मात्रा में आपके लिए यूनिवर्स ने रखा हुआ है, इसके ऊपर विश्वास करना है। ओके, चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, ओह थैंक यू। बस आपको मोड़ने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए, आपके लिए बहुत सारे एंजल्स मैसेज आ रहे हैं। रिलीज एंड सरेंडर, देखिए क्या बोला मैंने, बस यही चीज करनी है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, तभी चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ओके, तो आपके लिए है फोकस ऑन सर्विस। आप यहाँ कुछ करने आए हो तो उसके गोल को समझिए। आप खुशियाँ एंजॉय करने आए हो, किसी की हीलिंग करने आए हो, तो वो चीज़ आपका पर्पस होता है, उसी को समझना है। आप सर्विस में क्या दे रहे हो, वेडिंग, जुड़ाव, मैं ये इसको मानती हूँ कि सिर्फ शादी नहीं होती है, ये शादी मतलब दो परिवारों का मिलन होता है ना। लेकिन हमारी जो शादी को लेकर जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो हिल रहे हैं। इसी वजह से ये चीजें हो रही है कि पहले के जमाने में जैसे था ना कि बस लड़कियां घर में रहे और जेंट्स बाहर जाए, मतलब वो चीज। लेकिन अब दुनिया बदल रही है, तो इसके साथ चलना होता है, तभी ये जुड़ाव अच्छे से कर पाते, ये रिलेशनशिप तभी अच्छे होंगे। ओके, तो वही है कि अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना है। वेडिंग है तो डेफिनेटली किसी के लिए शादी का प्रपोजल आ सकता है, एक्स हो सकते हैं किसी के जो वापस आ सकते हैं, लेकिन वही कि चेक करिएगा कि आपके लिए वो सही है या नहीं। ठीक है, इनोसेंस, आपको अपने अंदर के बच्चे की हीलिंग करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इनर चाइल्ड इश्यूज ही होते हैं और उसी को ठीक करने की जरूरत होती है। ठीक है, जब वो कर लोगे ना तो आपकी लाइफ में वही सारी चीजें आ जाएगी। तो पहले सुनना है, बोलने के लिए सुनने की जरूरत होती है हमें। तो चुपचाप से पहले अपने अंदर भीतर झांकिए, वही हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी। आपको सुनना है कि आप क्या चाहते हो, आप क्या शब्द बोल रहे हो जिसकी वजह से वो एनर्जी क्रिएट हो रही है, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी में आप हो, हाई वाइब्रेशन में हो या लो वाइब्रेशन में। आप बार बार नेगेटिव थॉट्स सोच रहे हो या पॉजिटिव सोच रहे हो। आप देखना कि आप चेक करो कि जब आप उठते हो उस वक्त आपकी सोच कैसी होती है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं कि यार आज तो ये करना है, वो करना है, कैसे करूंगा। तो फिर क्या होगा, एनर्जी लो होगी। सबसे पहले शुक्रिया अदा करिए भगवान का कि आपको उसने उठाया। तो ग्रेटिट्यूड से आप अपनी जर्नी शुरू करते हो ना, तो वो बहुत आपकी तरफ वो ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी आती है। आप किसी का ग्रेटिट्यूड करते हो तो वो एनर्जी फिर से वापस आपके पास आएगी। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, ताकि आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें पा सको। अगर नेगेटिव चीज़ें होती है, देखो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हमें ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारी ग्रोथ के लिए नेगेटिव चीज़ें चाहिए। 6 नंबर होता है, डेविल का 15 नंबर होता है, जो टैरो कार्ड होता है ना उसमें 15 नंबर क्या होता है कि 6 नंबर होता है ना उसका, तो शुक्र का होता है। तो लग्जरियस लाइफ आप चाहते हो तो उसके लिए पहले सुनने की आदत डालो। ओके, तो ये चीजें आपको हेल्प करेगी अपनी ग्रोथ के लिए। तो मैं यही कहूंगी, अपनी सोच को बदलो तो आपकी दुनिया बदलेगी। जैसे बोलते हैं ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वही चीजें आपको दिखाई देगी। ओके, तो इस रीडिंग को मैं खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।